आइए सुनते हैं आज की कहानी हंसे क्यों यह बताइए। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही सैनिक, दासियां प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के इस सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह सारे राज्य में मिठाइयां बंटवाते हैं। परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया जाता है। तो परंपरा के अनुसार यह कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती है। तो पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वह बुद्धि विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे और एक असामान्य गुण प्राप्त होगा। उसे जानवर, पंछी और जीव जंतुओं की भाषा अवगत हो जाएगी। मात्र यह बात आपको गुप्त रखनी होगी। किसी को वह मालूम न होनी चाहिए, महारानी को भी नहीं। यदि यह बात किसी को मालूम हो गई तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने ठीक है कहकर पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और घर विदा किया। जैसे कि पंडित ने बताया, राजा ने वह बात एकदम गुप्त रखी, भूलकर भी किसी को नहीं बताई। तो समय गुजरता है। राजा बड़े लाड़ दुलार से राजपुत्र की परवरिश करता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है। जब वह जवान हो जाता है तब एक अनुरूप राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवाता है। तो और 2-4 साल गुजरते हैं। इस राजा रानी का एक एक करके देहांत हो जाता है और यह राजपुत्र जो है वह राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वह गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला था। उसने पुत्र को पास बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हें सब पंछी, जानवर, जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन यह बात कभी किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। उस पर पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। कुछ समय बीतता है। नया नया राजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज चलाता है। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती है। ऐसे में होता है क्या है कि एक दिन राजा रात का भोजन ग्रहण करने के बाद पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है और राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाने लगती है। इतने में राजा को पलंग के नीचे से काली चींटियों की कतार दिखाई देती है। उनमें से सबसे आगे वाली चींटी कहती है, चलो चलो जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसे कहने पर सभी चींटियां वहां से खिसकने लगती हैं। राजा उन चींटियों की बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। उस पर रानी पूछती है, आप हंसे क्यों, बताइए। अरे यूं ही हंसी आ गई। नहीं नहीं, आप बताइए क्यों हंसे। राजा जो भी हंसने का कारण बताता तो रानी हंसे क्यों बताइए ऐसा ही कहती रहती है। इस तरह रात के 12 बजते हैं, आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और करते करते दिन भी निकलता है। रानी एक ही रट लगाए बैठती है, हंसे क्यों बताइए। राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करके चाय नाश्ता कर पोशाक धारण करके दरबार जाने के लिए निकलता है तो भी रानी एक ही बात पुनः पुनः दोहराती रहती है। रानी ने अन्न जल कुछ भी नहीं लेती। दिन ढलकर रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है। रानी वही बात पूछती जाती है। राजा उसे हर तरह से समझाता है लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती। अंत में राजा कहता है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हंसा, लेकिन एक बात है, यदि मैं तुम्हें हंसने का कारण बताता हूँ तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। रानी कहती है,
आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए आप हंसे क्यों? सोच लो, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मर जाइए। रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके सिर पर मानो भूत सवार होता है। वह सिर्फ एक ही सवाल पूछती जाती है, हंसे क्यों? राजा कहता है, ठीक है, अब तुम चुपचाप खा पी कर सो जाओ। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं हंसा क्यों। सच बताएंगे ना? हाँ हाँ, बताऊंगा। राजा ने हाँ कहा। फिर भी रानी की हंसे क्यों की रट बंद नहीं होती थी। वह कहती जाती थी, हंसे क्यों? तो इधर राजा क्या करता है कि प्रधान को बुलावा भेजता है। प्रधान आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता की तैयारी करने को कहता है। यह सुनकर प्रधान को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वह भी असहाय था। रानी की हट के आगे राजा की कुछ नहीं चली। वह क्या कर सकता था? प्रधान सिपाहियों को राजा के लिए चिता तक की तैयारी करने का आदेश देता है। सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर तेजी से बात सारी प्रजा में फैल जाती है। राजा मर जाएंगे, यह सोचकर प्रजा बड़ी दुखी होती है। रानी मात्र हंसे क्यों, यह बताइए, कहती जाती है। कहते कहते उसका प्राण मुख तक आ जाता है, लेकिन वह कहना बंद नहीं करती। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर शमशान की ओर प्रस्थान करता है। उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर लेकर चलती हैं। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती है। घर से निकलते वक्त राजा के मन में आता है कि शायद अब रानी का मन परिवर्तित हो जाए। वह रानी से फिर एक बार बात करने का प्रयत्न करता है। देखो, शमशान जाते ही मैं हंसे क्यों यह बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। उस पर रानी बोलती है, कोई बात नहीं, पर आप मुझे हंसे क्यों यह बताइए। राजा के पास अब सच बताने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता। वह शमशान घाट की ओर सीधे चलने लगता है। तब राजा अपने सारे दलबल के साथ शमशान घाट की ओर चल रहा था। तब राजा को वहां रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए देखते हैं। बकरा बार बार पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रहा था, किंतु बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। वह बकरे से कहती है, अजी, बार बार पेड़ पर चढ़कर अकेले ही पत्ते खा रहे हो, मुझे भी थोड़े दे दीजिए। उस पर बकरा कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हें भला पत्ते क्यों दूंगा? अरे मैं हमारे राजा की तरह पागल थोड़ी हूँ। वो बात रहने दीजिए, मुझे थोड़े पत्ते तोड़ कर दीजिए, मुझसे वह नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो फिर भूखी रहो। ऐसा क्यों करते हो आप? तुम जितनी भी लल्लो चल्लो की बात करो, मैं तुम्हें पत्ते तोड़कर नहीं देने वाला हूँ। तुम चाहो तो उन शाखाओं को नीचे झुकाओ और पत्ते खाओ। इधर देखिए, पत्नी की हट के आगे सिर झुकाने का फल। हमारे राजा को देखिए, पत्नी के कहने पर मरने जा रहे हैं। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बात पड़ती है। वह आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उनकी आगे की बातचीत सुनता है। आगे बकरी कहती है, वह राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा? वह बताते क्यों नहीं कि हंसे क्यों? अच्छा, बताना चाहिए। सच कहो तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं आज इमली की पेड़ की टहनियां तोड़कर उनसे तुम्हारी अच्छी बिटाई करने वाला हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि पेड़ के पत्ते तोड़कर दे दो, तो मैं भी तुम्हारी जबरदस्ती पिटाई करने वाला हूँ। राजा उन दोनों की बातचीत सुनता है और रानी को कहता है कि घर वापस चलो। रानी पूछती है, क्यों, क्या हुआ? आप तो यहाँ शमशान में हंसे क्यों यह बात बताने वाले थे। हाँ, कहा तो सही, लेकिन अब घर ही चलें, वहीं बताने वाला हूँ मैं तुम्हें सब। ठीक है, आप घर पर बताएंगे तो चलो, चलते हैं घर।
रानी कहती है और दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस जाती है। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वह शमशान में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, आप सभी लोग अब घर जाइए, मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक राजा ने फैसला क्यों बदला। अब राजा क्या करेंगे? घर जाकर मरने का कोई दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं। लेकिन किसी को राजा से पूछने की हिम्मत नहीं होती। सब चुपचाप घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर राजा प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियां लाकर दे दो। लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे? उससे आपको कोई मतलब नहीं है प्रधान जी, आपको जो कहा वही करो। तो प्रधान राजा की आज्ञा के अनुसार इमली की पेड़ की टहनियां लाकर राजा को देता है। फिर उत्सुकता से राजा से पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे? राजा कहते हैं, कुछ नहीं, आप जाइए। प्रधान बेचारा मुंह लटकाकर चला जाता है और राजा अंदर जहां रानी बैठी थी वहां महल में जाता है। जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियां बाहर जाती हैं, राजा महल का दरवाजा बंद करता है और इमली की टहनियों से रानी को छपाछप पीटने लगता है। इमली की लचीली टहनियां जोर से शरीर पर पड़ने से रानी के शरीर पर निशान उठते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता। आखिर जब रानी को मूर्छा आने लगती है तब राजा रुकता है, दरवाजा खोलकर दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुंह पर पानी छिड़कने के लिए कहता है। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती हैं। रानी को जब होश आता है तब राजा कहता है, अब बताऊं मैं क्यों हंसा था? उसी अवस्था में रानी बोलती है, क्यों हंसे थे आप? मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था? राजा कहता है, ना भगवान, मैं अब कभी भी इस तरह से नहीं पूछूंगी। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई। ऐसा कहकर वह राजा के पैर पकड़ने लगती है। राजा उसे ऊपर उठाता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। उसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह देखभाल करते हैं।